सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके साइंस सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के विषय में। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे परिवर्तनों को पढ़ा, खासकर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसको मैंने अलग से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया। वो सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो जितने परिवर्तन अभी तक बच गए थे, आज हम इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। बहुत ही इजी चैप्टर है, जितने भी वीडियोस हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग आसानी से सभी को समझ सकते हैं। बिल्कुल दैनिक जीवन में हमने अपने रोज इन सभी चीजों को देखते हैं और आज भी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये सभी आप अपने आसपास के दैनिक जीवन की चीजों से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि यही सब चीजें आपके एग्जाम में पूछता है। खासकर जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, ये आपके आसपास के वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन है उन्हीं के विषय में ये जो विषय है आपको जानकारी देता है। तो जो साइंस सब्जेक्ट है ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ते हैं। तो आज जो परिवर्तन हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल आपके दैनिक जीवन में रोज आप इन सबको देखते हैं और रोज बहुत सारी चीजों का इनमें से यूज भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, या फिर ये कहें कि आज जितने भी यहाँ पर परिवर्तन आप पढ़ने वाले हैं, सब आप ऐसा लगेगा आपको कि हाँ ये सब तो हम रोज देखते हैं, ये सब तो हम रोज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज देख लीजिएगा। खासकर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्राकृतिक परिवर्तन है। प्रकृति ने ही हमें खाने के लिए भोजन दिया है, प्रकृति ने ही हमें सूर्य की रोशनी दी है, प्रकृति से ही हम सांस लेते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है वो हमें बहुत कुछ देती है। आप सभी लोगों को पता है कि इंसान को जीवित रहने के लिए उसे भोजन की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। चाहे पौधे हों, जीव जंतु हों, सभी को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं ये प्रकृति स्वयं करती है, इस पर मानव का कोई भी जोर नहीं चलता है, इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। प्रकृति जो भी करती है वो बहुत ही अच्छा करती है हमारे लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्राकृतिक परिवर्तन क्या होते हैं। प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन को हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति में जो स्वतः ही परिवर्तन होते हैं उसे ही हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आप सभी लोगों को पता है, और इस पर किसी का जोर नहीं चलता, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है, ये पृथ्वी का प्राकृतिक नियम है उसका। इसके अलावा मौसम का बदलना आप सभी लोग देखते हो, आज ठंड है तो कल गर्मी आएगी, फिर उसके बाद बारिश का मौसम आएगा। तो इस तरीके से एक निश्चित रूप से जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रकृति है, उसने अपना संतुलन बनाया कि इस तरीके से ऋतुएं परिवर्तित होंगी। तो ये भी क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुरंत ठंडक के बाद ही तुरंत बारिश का मौसम आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये एक सिस्टम है प्रकृति का कि प्रकृति जो है वो जो भी करती है, नेचर जो भी करती है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा करती है। बादल का आना, वर्षा का होना, ये भी क्या है? ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। आप जब चाहे तब आप वर्षा नहीं करा सकते या जब चाहे तब आप बादल नहीं ला सकते हैं। ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए ज्वालामुखी का फूटना, इस पर भी हमारा कोई जोर नहीं है। ज्वालामुखी अपने प्राकृतिक रूप से परिवर्तन के कारण ही फूटती है। इसके अलावा भूकंप का आना भी क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। अगर भूकंप का आना पहले से ही पता रहे तो इंसान सतर्क हो जाए, वहां से उन जगहों को छोड़ करके इंसान दूसरी जगह पर आ जाए। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जो भूकंप आता है वो अचानक से आता है और बहुत सारे भूकंप हमारे देश ने देखे भी हैं। और खासकर अगर हम जापान देश की बात करें तो वहां पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजें जो है प्रकृति इनको परिवर्तित करती है, तो इन्हें हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। इसी तरीके से ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा के आने का भी प्राकृतिक रीजन है, इस पर भी हमारा कोई जोर नहीं है। आंधी तूफान, सूखा आता है, बाढ़ आता है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है, प्रकृति स्वयं करती है, तो इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। इसके अलावा पर्वतों पर बर्फ का जमना, पर्वतों पर बर्फ जम जाती है, ये भी क्या है? ये भी प्राकृतिक परिवर्तन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी चीजें आपने देखी, प्रकृति जो चीजें करती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमें यही सोचना चाहिए। क्योंकि
प्रकृति ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उसके लिए प्रकृति का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। तो ये तो हो गया प्राकृतिक परिवर्तन। अब हम कृत्रिम परिवर्तन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कृत्रिम परिवर्तन में क्या है, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को क्या कहते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे ये तो प्रकृति ने किया, तो हमने इन्हें क्या नाम दिया, प्राकृतिक परिवर्तन। अब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के द्वारा किए गए परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। जैसे नेचर ने, प्रकृति ने हमें क्या दिया है, हमें मिट्टी दी है, हमने उस मिट्टी से क्या किया, ईंट बना दिया। तो मिट्टी से जो ईंट बनाई हमने, वो मनुष्य ने बनाई, तो ये क्या हो गया, कृत्रिम परिवर्तन हो गया। पत्थरों से सामान, पत्थरों से बहुत सारे सजावट के सामान बनाए जाते हैं, पत्थरों से घर की टाइल्स बनाई जाती हैं, संगमरमर। तो इस तरीके से जो पत्थर है, पत्थरों से भी बहुत सारे सामान कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। तो पत्थरों से भी जो सामान बना ले, वो हो गया कृत्रिम परिवर्तन, क्योंकि पत्थर क्या, पत्थर तो नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। इसके अलावा लकड़ी से कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा, यानी कि जो प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं, उन लकड़ियों को हम काट करके क्या बना लेते हैं, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा। ये भी क्या है, ये है कृत्रिम परिवर्तन। इसके अलावा दूध से दही, घी, पनीर, मक्खन, दूध से हम लोग क्या क्या चीजें बनाते हैं। जैसे प्रकृति ने हमें दूध दिया, उस दूध से हमने दही बना लिया, घी बना लिया, पनीर बना लिया, मक्खन बना लिया, क्रीम बना लिया। तो ये सभी क्या है, कृत्रिम परिवर्तन है। तो इस तरीके से प्रकृति के द्वारा किए गए परिवर्तन को हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पूरा आपको अच्छा लग रहा है अभी तक, अगर आपने देखा है और आप जितना भी आपको समझ में आया है वो अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, उसे हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। नियंत्रित परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो उसको आप चाहो तो धीमा कर सकते हो, चाहो तो तेज कर सकते हो, चाहो तो उसको आप रोक सकते हो। ये क्या आपके आपके अंडर में हो रहा है, यानी कि आपके नियंत्रण में हो रही है ये चीज, ये घटना। तो इस तरीके से चलती हुई गाड़ी को अगर आपने धीमा किया, तेज किया, रोक दिया, तो ये आपके अंतर्गत, आपके नियंत्रण में ये पूरा सिस्टम हो रहा है। तो इसलिए ये हो गया नियंत्रित परिवर्तन। इसके अलावा जलती हुई आग का धीमा अथवा तेज करना, ये भी क्या है, ये भी आपके अंतर्गत, या फिर ये कहें कि आपके नियंत्रण में ही होता है। जैसे कि गैस की गैस की फ्लेम होती है, उसको आप चाहो तो धीमा कर सकते हो, तेज कर सकते हो। अगर आपको खाना जल्दी पकाना है तो आप क्या करोगे, उसको तेज कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा खाना धीरे धीरे पके और स्वादिष्ट बने, तो आप क्या करोगे, फ्लेम को धीमा कर दोगे। तो इस तरीके से आपके नियंत्रण में जो चीजें होती हैं, उन्हें हम नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। तो जो भी परिवर्तन मनुष्य के नियंत्रण में होता है, उसे मनुष्य क्या कहता है, नियंत्रित परिवर्तन कहता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अनियंत्रित परिवर्तन की तरफ। दोस्तों, अनियंत्रित परिवर्तन जो होता है, ये काफी हद तक प्राकृतिक परिवर्तन से मिलता जुलता है। क्यों है, चलिए देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं, जैसे कि समुद्र में लहरों का उठना या फिर ज्वार भाटा का आना, ये क्या है, ये अनियंत्रित परिवर्तन। इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं, मनुष्य उसको रोक नहीं सकता है। तूफान का आना भी क्या है, अनियंत्रित परिवर्तन है। इसको भी मनुष्य रोक नहीं सकता कि हाँ आज नहीं कल तूफान आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप सभी लोगों को पता है। तो ये क्या है, ये अनियंत्रित परिवर्तन। इसी प्रकार बादलों का आना, रात दिन का होना, ये सब क्या है, अनियंत्रित परिवर्तन है, क्योंकि इस पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको बताई, लेकिन यहाँ पर जो कृत्रिम परिवर्तन है, जो मनुष्य करता है, यानी कि मनुष्य द्वारा किए गए जो परिवर्तन होते हैं, इनको हम कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। इससे बहुत सारी हानियां होती हैं। अब उन हानियों को मैं आपको गिना दूं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पौधों को उपयोग में लाता है, उनकी लकड़ियों को काट करके कुर्सी मेज बना लेता है, खिड़की दरवाजे बना लेता है, और बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो जंगल है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आपको जो ऑक्सीजन मिलती है, जीवनदायिनी गैस मिलती है, वो आपको कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो आप सांस कैसे लोगे, अगर आप सांस नहीं लोगे तो आपको भी पता है कि आपके साथ क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कृत्रिम परिवर्तन है, कहीं ना कहीं मनुष्य ने, जो एक प्रकृति ने, नेचर ने हमें इतनी सारी चीजें दी थी, उसका हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक दोहन कर रहे हैं। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम 2 पेड़ काट रहे हैं, तो हमें 10 पेड़ 20 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि उसकी भरपाई हम कर सकें। तो इस तरीके से जो कृत्रिम परिवर्तन है, इसका बहुत सारा हम हानि भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट करके उस जमीन पर हम खेती करने लगते हैं, उद्योग लगा लेते हैं,
और जनसंख्या वृद्धि तो हमारे देश की हो ही रही है। इसके कारण लोग नए-नए घर भी बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रकृति है उसका बहुत ही जो संतुलन है वो बिगड़ जा रहा है और बहुत ही नुकसान हो रहा है प्रकृति का। तो इस तरीके से जो हमारा वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों मिट्टी भी हमारी प्रदूषित हो रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मिट्टी में खासकर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मिट्टी मिट्टी में नीचे दबा रहता है और वो कभी भी गलता नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें नुकसान भी कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें पेड़-पौधों को ना काटना पड़े और ज़्यादातर अगर हम 1 पेड़ काटें तो हम 10 पेड़, 20 पेड़ लगाएँ ताकि उसकी भरपाई हो सके। तो इस तरीके से अगर मनुष्य सोचेगा तो कहीं न कहीं जो प्रकृति है, उसका संतुलन भी बना रहेगा और लगातार ऐसे ही हमें जो जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन वो भी मिलती रहेगी और प्रकृति का जो वातावरण है, वो भी स्वस्थ बना रहेगा और लगातार हमें स्वच्छ हवा भी मिलती रहेगी। हमें स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए पीने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम अपने पर्यावरण को संजो कर नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है जितना हो सके हम पानी बचाएँ, जितना हो सके हम पेड़-पौधे लगाएँ। ये सब हमारे ऊपर है कि हम कितना करते हैं प्रकृति के लिए। दोस्तों, इसके अलावा बहुत छोटे-छोटे कुछ परिवर्तन हैं जैसे कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले परिवर्तन, जैसे कि पटाखे जलाते हैं हम तो उससे ध्वनि होती है, प्रकाश, चिंगारी भी निकलती है, चिंगारियाँ निकलती हैं तो ये सभी तो आपने देखा है। इसके अलावा बंदूक की गोली दागने से ध्वनि और चिंगारी उत्पन्न होती है, तो इसे हम ध्वनि उत्पन्न करने वाला परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ छोटे-छोटे परिवर्तन हैं और दोस्तों ये जितने भी यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं इसमें से कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है, जो जितने भी एग्ज़ाम में आपके आते हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन सभी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हुई होंगी। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आज ये आपका तीसरा वीडियो था इस चैप्टर का। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया अभी तक आपने और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग के लाइक्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें और आगे भी दोस्तों ऐसे वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप लगातार ऐसे ही हमारे वीडियोज़ पर अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए और लगातार ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।